माता रानी की जय हो शेरा वाली माँ की कृपा सब भक्तों पर बनी रहे। भक्तगणों नमस्कार। सनातन धर्मसार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र समापन की ओर है। नवरात्रि का समापन महाअष्टमी तिथि और नवमी तिथि को किया जाता है। बहुत खास तिथि मानी जाती है। कुछ लोग अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को। अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करके दशमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिन सच्ची श्रद्धा से माँ दुर्गा की भक्ति और व्रत इत्यादि करने से माँ की कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पारण सही तरीके से किया जाए। कन्या पूजन के बाद माता की चौकी कब हटाएं, कलश के चावल और नारियल का क्या करें, कलश का विसर्जन कब करें, कलश को कितने दिनों तक रखा जाता है, कलश में रखे जल का क्या करें इत्यादि अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमारे मन में अक्सर आते हैं और हम दुविधा में फंसे रहते हैं। तो आज की वीडियो में हम कुछ इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लेकर आए हैं जिनको कि आप एक एक करके देखते जाइए और अपनी सभी दुविधाओं का समाधान पाते जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इसी प्रकार की जानकारी वाली वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ कलश की स्थापना की जाती है और 9 दिनों तक पूजा करने के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि नवरात्रि में कलश का विसर्जन कब करना चाहिए। तो देखिए, कलश का विसर्जन नवमी या दशमी तिथि के दिन किया जाता है और इन्हीं दिनों को कलश उठाने के लिए शुभ माना जाता है। कलश का विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद किया जा सकता है या कई जगहों पर दशहरा के दिन भी कलश उठाने का विधान है। दूसरा प्रश्न है, कलश का विसर्जन कैसे करें। तो नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। उसमें ज्वारे बोए जाते हैं। इस कलश को अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक माँ दुर्गा के साथ इस कलश की भी पूजा होती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, धन दौलत बढ़ता है। वही नवरात्रि के आखिरी दिन कलश का विसर्जन किया जाता है। इसके लिए लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कलश का विसर्जन कैसे किया जाए। तो इसके लिए कुछ जरूरी बातें हैं जिनका आवश्यक रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। कलश का विसर्जन शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए, वरना कलश विसर्जन में की गई एक छोटी सी भी त्रुटि माँ दुर्गा को क्रोधित कर सकती है। यदि घर में कलश स्थापना की है तो कुछ जरूरी बातें हैं जिनका कि विसर्जन करते समय ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि समाप्त होने पर विधि विधान से माँ दुर्गा और कलश की पूजा करें। इसके बाद मूर्ति विसर्जन और कलश विसर्जन करें, लेकिन कलश विसर्जन सही विधि से करें, तभी 9 दिन की पूजा और व्रत का पूरा फल मिलता है। कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे भक्ति भाव से कलश के ऊपर रखे नारियल को आराम से उठाएं। फिर इस नारियल को लाल चुनरी में बांधकर अपने घर में माँ, पत्नी, बहन या बेटी को दे दे। अब तीसरा प्रश्न आता है कि नवरात्रि की पूजा के बाद कलश में रखे जल का क्या करें। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी माँ की विदाई होती है और देवी माँ की विदाई के बाद कलश का भी विधिवत पूजा करने के बाद विसर्जन करना अत्यंत आवश्यक होता है। परंतु प्रश्न ये उठता है कि कलश उठाते समय इसके अंदर रखे जल का क्या करें। तो नवरात्रि में कलश में रखा जल अत्यंत पवित्र होता है। इसे इधर उधर कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। इसे आम के पत्तों को हाथ में लेकर कलश में रखे जल में डुबोएं और पूरे घर में कलश के जल का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि रसोई घर में इसका विशेष रूप से छिड़काव करें, क्योंकि अन्नपूर्णा माँ यहीं पे विराजित होती हैं और अपने सभी अन्य कमरों में, घर में भीतर बाहर, छत व बालकनी में
हर जगह इस जल का छिड़काव करें। हो सके तो इसे अपने घर के बच्चों, बूढ़े बुजुर्गों या जो भी कोई अस्वस्थ इंसान है उसके ऊपर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं, परंतु इसे भूल कर भी अपने स्नान घर में ना छिड़के। यदि यह जल शेष बचे तो इस जल को अपने घर के किसी पौधे, विशेषकर तुलसी जी के पौधे में डाल सकते हैं, परंतु ध्यान रखें जिस भी पौधे में आप यह जल डालें वो पौधा गमले में ना लगा हुआ हो बल्कि ज़मीन में लगा हुआ हो, क्योंकि ज़मीन इस जल को सोख लेता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब हम माता का कलश रखते हैं तब उसके नीचे चावल रखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है और पूजन के बाद इस चावल या अक्षत के कुछ दानों को पूरे घर में छिड़क देना चाहिए। दरअसल ये चावल हमारी समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं और घर की आर्थिक स्थिति ठीक करते हैं। घर के हर एक कोने में चावल या अक्षत छिड़कने से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर भागती है और घर में समृद्धि तथा खुशहाली बनी रहती है। अक्षत के कुछ दाने अपने पर्स में रखें और कुछ को अनाज के साथ मिला दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। बचे हुए अक्षत को माता दुर्गा की मूर्ति के साथ विसर्जित कर दें। अगला प्रश्न है, कलश विसर्जन के बाद नारियल को क्या करें, उसको तोड़ें या नहीं? तो कलश के ऊपर रखे नारियल की बात करें तो इस पर माता की विशेष कृपा होती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के उपरांत अगर इस नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर हम पूजा स्थान पर रख दें तो यह हमारे लिए विशेष रूप से फलदायी साबित होती है और इससे साल भर माता की कृपा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ जगहों पर ऐसी भी मान्यता है कि नवरात्रि के बाद इस नारियल को पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। उसे कभी भी प्रसाद के रूप में फोड़कर खाया नहीं जाता। इस नारियल को भी माँ दुर्गा के साथ विसर्जित कर देना ज़्यादा उचित माना जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब हम देवी जी का पूजन करते हैं तो माँ उसी नारियल में आवाहन करती हैं, इसलिए इसे खाना उचित नहीं होता है। परंतु कहीं कहीं पर कलश पर रखे इस नारियल को अष्टमी के बाद छोटी कन्याओं के पूजन के समय इस नारियल को तोड़कर इसकी मिठाई या प्रसाद बनाकर छोटी कन्याओं में वितरित कर दिया जाता है या घर के लोग इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं, परंतु ज़्यादा उचित इस नारियल को विसर्जित करना ही होता है। वैसे आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि कलश विसर्जन के बाद चौकी को कब हटाना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन स्थापित की गई माता की चौकी को दशमी तिथि के दिन ही हटाना चाहिए। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाता है। नवरात्रि 9 दिनों की आराधना का पर्व है, इसलिए माँ दुर्गा को 9 दिनों तक घर में स्थापित किया जाता है और 10वें दिन माँ का विसर्जन किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि 10वें दिन माता की चौकी हटाने से पहले उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना अवश्य कर ले। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपकी काफ़ी दुविधाओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। तो चलिए ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ अगली बार मिलते हैं। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता रानी, जय माँ शेरा वाली। सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।